गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, क्रोधित मीडिया। जी हां, देश में आप संपूर्ण मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या यूट्यूब चैनल हो, इन तीनों को इसी तीन भाग में आप बांट सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। दोस्तों, यदि आप भारतीय मीडिया, जिसमें सभी तरह के प्लेटफॉर्म शामिल हैं, का ठीक से अध्ययन कीजिएगा तो आप पाइएगा कि संपूर्ण मीडिया आज इसी तीन डिवीजन में बटा है। एक गोदी मीडिया, दूसरा मोदी मीडिया और तीसरा क्रोधित मीडिया। परिणाम यह हुआ कि सब लोग प्री कंसीव्ड नोशन से पहले ही से कोई लाइन ले लेते हैं, लाइन लेंथ, और उसी पर बात करते रहते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मीडिया का काम था सही बातों को तटस्थ रहकर, आइसोलेटेड होकर, विदाउट एलिमेंट ऑफ बायस चीजों को रखना, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। कुछ एक अपवाद को छोड़ दीजिए तो पूरे देश की मीडिया इन्हीं तीन भागों में बंटती है। गोदी मीडिया क्या है? गोदी मीडिया वैसा मीडिया जो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, सरकार के साथ रहना चाहते, क्योंकि ये मुख्य रूप से बड़े बिजनेस हाउसेस, बिजनेस टाइकून के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। इसलिए इनका मुख्य मकसद सिर्फ बिजनेस करना है। इसलिए ये हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट बात करेंगे। यदि आप देखें तो कल तक बिहार में महागठबंधन की सरकार को जो कोसता था, वो अब एनडीए की सरकार की प्रशंसा, उसी नीतीश कुमार की प्रशंसा करना शुरू कर देगा। ये गोदी मीडिया है। मोदी मीडिया क्या है? मोदी मीडिया ये है जो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की प्रशंसा करेगा, आंख बंद करके। और कई बार तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये न्यूज दिखाया जा रहा है या लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। क्रोधित मीडिया कौन है? क्रोधित मीडिया वो है जिसको मोदी जी के सरकार में कुछ भी अच्छा होता नहीं दिखता है। वो कुछ भी कर दें, सब चीज में गलती है। और परिणाम यह हुआ कि इस तीनों डिवीजन में, इस तीनों कंपार्टमेंट में, ये जो वर्टिकल स्प्लिट हुआ है, इसमें सच्चाई, इनसाइड स्टोरी, फैक्ट्स, ये सभी चीज खत्म हो गए। कहता है कि न्यूज व्यूज से अलग रहना चाहिए। तो अब बेसिकली आप न्यूज नहीं देखते हैं, अब आप व्यूज देखते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई, मुख्यमंत्री जी ने महागठबंधन को छोड़ दिया, इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को छोड़ दिया और फिर एनडीए में शामिल हो गए और सरकार बना लिए। इसके तहत चार थ्योरी चल रही है। यानी महागठबंधन की सरकार के गिरने और श्री नीतीश कुमार जी के इंडिया अलायंस को छोड़ने के चार थ्योरी चल रही है। वो चारों थ्योरी हम आपके सामने रख देते हैं। आप अपना विवेक का इस्तेमाल करें और फिर आप स्वयं यह निर्णय लें कि किस थ्योरी में सच्चाई है। हां, आपको बताते चलें कि सही समय पर आकर इनसाइड स्टोरी हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं एक पूर्व आईएएस अधिकारी हूं, मैं एस्टेब्लिशमेंट में रहा हूं, सरकार में रहा हूं। इसलिए सरकार के नट्स एंड बोल्ट्स, पर्सनालिटीज के नट्स एंड बोल्ट्स, कौन क्या कर रहा है, इसकी समझ मुझे है। आइए इसकी चारों थ्योरी को हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पहली थ्योरी जो क्रोधित मीडिया का है। क्रोधित मीडिया का कहना है कि रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा जो 22 तारीख को ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ अयोध्या में, उसके बावजूद बीजेपी के सर्वे में यह बात निकल के आई है कि वो सभी सीटें बिहार में नहीं जीत पाएंगे और जो सीट का घाटा होगा उस घाटे को वो किसी दूसरे राज्य से भरपाई नहीं कर पाएंगे। और इसके कारण बीजेपी को लगा कि बिहार में नीतीश कुमार जी का साथ लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने
यह उपक्रम करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट ये सर्वे पहले से भी हुए थे। क्रोधित मीडिया का कहना है कि पहले से सर्वे हुए और इन लोगों को उम्मीद था कि शायद रामलला में प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत एकदम बिल्कुल बीजेपी मय हो जाएगा, और वैसा नहीं हुआ। ये क्रोधित मीडिया का कहना है, और इसीलिए क्लाइमेक्स इस गठबंधन के टूटने का हुआ। बाकी 3 थ्योरी क्या है? एक थ्योरी यह है कि मुख्यमंत्री जी के साथ 1-2 नेता ऐसे हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है। बेसिकली दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर पॉलिटिकल मैनेजर्स। उन लोगों ने मुख्यमंत्री जी को और जदयू के बड़े लीडर्स को, खास करके चूंकि जेडीयू में और कोई बड़ा लीडर है नहीं, मुख्यमंत्री जी को यह कॉन्फिडेंस में लिया, और उनके स्वास्थ्य के बारे में आप जो चीजें सुन रहे हैं वह कई मीडिया ने, कई इलेक्ट्रॉनिक चैनल ने, कई यूट्यूब चैनल ने स्पष्ट भी किया, और वो दिखता भी है। कई बार वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है उनके बॉडी लैंग्वेज और उनके वर्ड्स में, तो कई जगह पर बात आ रही है कि उनकी याददाश्त कमजोर है, सो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे कुछ पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को ये कन्विंस कर दिया, रोज बोल बोल करके पिछले 3 महीना 4 महीना से, और खास करके जब 22 तारीख को यह घटना हुई कि अब पूरा बिहार राममय है, बीजेपी मय है, और अगर हम लोग इस इंडिया अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो हम लोग को 4 से 5 सीट भी नहीं मिलेगा। एक थ्योरी यह है, इसके कारण मुख्यमंत्री जी ने इस गठबंधन को तोड़ दिया। एक थ्योरी यह दी जा रही है, खास करके गोदी मीडिया की थ्योरी, कि साहब मुख्यमंत्री जी का अपना अंदाज है काम करने का, सुशासन का, और ये गवर्नेंस में किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते। ये परिवारवाद से बहुत परेशान थे, आरजेडी के प्रेशर से बहुत परेशान थे, खास करके आरजेडी के घर से जो प्रेशर, उनके परिवार से जो प्रेशर रहता है, उससे बहुत परेशान थे। भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं करते हैं नीतीश कुमार जी, ये आप सुन रहे होंगे, और इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने इसको तोड़ दिया। हालांकि ये विवेचना का विषय है कि ये चीजें तो पहले भी थी, जब महागठबंधन बनी थी तो उसके पहले से केसेस चल रहे थे, और जो परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं वो तो पहले से भी उनके बच्चे पॉलिटिक्स में है, उनकी बच्ची, उनकी बेटी राज्यसभा सदस्य है, वो तो सब लोग जान रहा था। तो मैं इस पर नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं इस पर विवेचना नहीं कर रहा हूं कि इस आरोप में दम है या नहीं, लेकिन ये गोदी मीडिया का ये है। एक थ्योरी यह चल रही है कि बेसिकली इसमें खेल कुछ और हुआ है। खेल यह हुआ है कि वस्तुतः 5-6 महीने से या उसके पहले से भी ईडी की जब कार्रवाई हुई, उसमें बिहार के 2 बड़े ठेकेदार, नाम लेना उचित नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, कि यहां छापेमारी हुई, और एक जदयू के एमएलसी के यहां छापेमारी हुई, उनको भी गिरफ्तार किया गया, संभवतः उनके पुत्र को भी गिरफ्तार किया गया, और उनके घर से एक डायरी मिली है। उस डायरी में कुछ लोगों के नाम हैं, जिसमें जदयू के कुछ बड़े नेता का भी नाम है। ऐसे ही किसी एक चैनल पर विवेचना के क्रम में, और ये बात हवा में है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉरिडोर में भी यह बात है, यह चर्चा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, व्हिस्परिंग इन द कॉरिडोर, सत्ता के गलियारों में फुसफुसाहट। उसमें यह बात है कि सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों के नाम भी उस डायरी में हैं। जदयू के कुछ पॉलिटिकल मैनेजर्स टाइप नेता हैं, उनके भी नाम हैं। तो ये सब लोग को माने जो स्टाइल बताया गया कि जो केंद्र में सरकार है उसका स्टाइल है पहले, और ये तो प्रशांत भूषण जी एक बहुत नामी वकील है, उन्होंने बताया भी था कि पहले दिखाते हैं, फिर समझाते हैं, और फिर उठाते हैं। तो ये पूरा जो
क्रोधित मीडिया का जो ये एक थ्योरी है वो ये उसके अनुसार कि ये सब चीजें इनको दिखाई गई कि आप लोगों के नाम आ गए हैं तो इसको देख लीजिए। और जो नीतीश जी के आसपास जो पॉलिटिकल मैनेजर हैं और जो टॉप ब्यूरोक्रेट हैं उन लोगों ने घबराहट में ऐसी स्थिति पैदा करनी शुरू कर दी और उन लोगों को बताया गया कि अगर आप लोगों को बचना है तो ये गठबंधन तोड़ करके आप एनडीए में शामिल हो जाइएगा तो आप भी बच सकते हैं। ये चारों थ्योरी चल रही है। चारों थ्योरी मैंने बताया कि मेरा नहीं है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया और क्रोधित मीडिया का ये चल रहा है। इसमें सच्चाई क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, इस पर अभी कोई बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी विवेचना भी नहीं कर रहा हूं। यह पूरा प्रश्न मैं आपके हवाले, क्योंकि बिहार की जनता पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है, पॉलिटिकली बहुत एडुकेटेड है और वो इन चीजों को समझती है। सचिवालय के गलियारों में भी ये प्रश्न तैर रहे हैं। तो मैं यह थ्योरी, चारों थ्योरी और तीनों मीडिया को आपके फ्लोर पर छोड़ के जा रहा हूं। आप विवेचना करिए और यदि आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी लिख सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, उस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन हां, मैं सही समय पर जो इनसाइड स्टोरी है इसकी कि एक्चुअल क्या कारण थे, कौन लोग थे जो इस पूरे कथा नहीं, कोई भी राजनीति में घटना होती है या कोई भी सामाजिक घटना भी होती है तो कोई इमीडिएट रीजन होता है जो चीजों को प्रेसिपिटेट कर देता है, फ्लैश पॉइंट तक पहुंचा देता है। कौन लोग थे जिनके कारण ये चीजें फ्लैश पॉइंट पर पहुंच गई? वो जदयू में भी कुछ लोग थे और कुछ लोग उप मुख्यमंत्री जी के साथ भी थे। किनके कारण संवादहीनता हुई, किनके कारण कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और किन चीजों के कारण ये चीजें फ्लैश पॉइंट में पहुंची, सही समय पर इसकी विवेचना करेंगे कि ये सभी चारों थ्योरी में एक्चुअली सही थ्योरी क्या हो सकती है। फिलहाल यह प्रश्न, यह थ्योरी, यह सिद्धांत, या यूं कहें कि ये बातें मैं आपके फ्लोर पर आपके हवाले छोड़े जा रहा हूं। नमस्कार।